श्री गणेशाय नमः। श्री हरि। संक्षिप्त श्री देवी भागवत। चिक्षुराख्य, ताम्राक्ष, असीलोमा और विडालाक्ष का वध। व्यास जी कहते हैं, दुर्मुख युद्ध में काम आ गया। यह समाचार सुनकर महिषासुर क्रोध से मूर्छित हो गया। यह क्या हो गया? यूं बार बार वह संपूर्ण दानवों से पूछने लगा। उसने कहा, दुर्मुख और वाशकल बड़े शूरवीर दानव थे। एक सुकुमार कन्या के हाथ वे युद्ध भूमि में सदा के लिए सो गए। यह कितने महान आश्चर्य की बात है। देखो, यही देव का विधान है। इससे सिद्ध हो रहा है कि मनुष्य सर्वथा परतंत्र है। उन्हें अच्छे बुरे कर्मों के अनुसार सुख और दुख में लगाने का अधिकार सदा एकमात्र प्रबल काल को ही है। ये दोनों प्रसिद्ध दानव थे। इनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद अब क्या करना चाहिए? बड़ी विषम परिस्थिति सामने आ गई है। सब लोग परस्पर विचार करके जो उचित जान पड़े कहें। व्यास जी कहते हैं, राजेंद्र, इस प्रकार अमित पराक्रमी महिषासुर के कहने पर उसका सेना अध्यक्ष महारथी चिक्षुराख्य बोला, राजन, एक स्त्री के मार डालने में कौन सी चिंता की बात है? मैं उसका वध कर डालूंगा। यूं कहकर वह सैनिकों को साथ लेकर वह रथ पर बैठा और चल दिया। दूसरे शक्तिशाली ताम्र को उसने अपना अंगरक्षक बना लिया। चलते समय उसकी विशाल सेना की तुमुल ध्वनि से आकाश और दिशाएं गूंज उठी। चिक्षुराख्य आ रहा है, यह देखकर कल्याणमयी भगवती जगदम्बा बड़े अद्भुत ढंग से शंख ध्वनि, घंटा ध्वनि और धनुष की टंकार करने लगी। उस ध्वनि के प्रभाव से संपूर्ण राक्षसों के हृदय में आतंक छा गया। यह क्या है? यूं कहकर वे भाग छूटे। भय के कारण उनका सर्वांग कांपने लगा। वे सब के सब भाग रहे थे। उनकी यह स्थिति देखकर चिक्षुराख्य के क्रोध की सीमा नहीं रही। उसने दानवों से कहा, तुम्हारे सामने कौन सा ऐसा भय आ गया? दैत्यों, अभिमान में चूर रहने वाली इस स्त्री को तो मैं आज ही बाणों के द्वारा यमपुरी भेज दूंगा। तुम लोग निर्भय होकर लड़ाई के मोर्चे पर डटे रहो। यूं कहकर उस पराक्रमी दैत्यवर ने हाथ में धनुष उठा लिया और सम्रांगण में आकर वह निश्चिंता पूर्वक देवी से कहने लगा, विशाल नेत्रों से शोभा पाने वाली सुंदरी, तुम अन्य साधारण मनुष्यों को भयभीत करती हुई क्यों व्यर्थ गरज रही हो? तुम्हारे इस गर्जन को सुनकर मैं नहीं डर सकता। सुलोचने, स्त्री का वध करना दोष है तथा इस कार्य से जगत में अपकीर्ति फैलती है। यह जानकर मेरा चित्त तुम्हें मारने से हट सा रहा है। सुंदरी, तुम जैसी स्त्रियों के लिए कटाक्षों और हाव भावों से ही युद्ध का काम संपन्न हो जाता है। कभी कहीं भी शस्त्रों का द्वारा इनका युद्ध नहीं हुआ है। सुझगने, तुम्हारे मन में भी मूर्खता ही भरी हुई है। तभी तो भोग संबंधी सुख का परित्याग करके तुम युद्ध की अभिलाषा प्रकट कर रही हो। युद्ध में तुम्हें किस गुण की झलक मिल रही है? सम्रांगण में तलवार चलती है, गदा से प्रहार किए जाते हैं और चमकीले बाणों से शरीरों की धज्जियां उड़ा दी जाती हैं। प्राण निकल जाने पर सियार अपने मुंह से नोच नोच कर उस देह का अंतिम संस्कार करते हैं। धूर्त कवियों ने ऐसी मृत्यु की अत्यंत प्रशंसा गाई है। वे कहते हैं, युद्ध भूमि में प्राण त्यागे हुए वीरों को स्वर्ग मिलता है। उनका यह कहना केवल अर्थवाद है। अतएव वरारोहे, तुम्हारा मन जहाँ माने वहीं चली जाओ, अथवा तुम्हें देवताओं का दमन करने वाले मेरे स्वामी राजा महिषासुर की उपासना करनी चाहिए। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार चिक्षुराख्य कह रहा था। भगवती जगदम्बा उसकी बात काट कर कहने लगी, अरे मूर्ख बुद्धिमान, पंडित के समान बनकर क्यों बक रहा है? न तो तू नीति शास्त्र जानता है और न आन्वीक्षिकी विद्या ही।
न तूने वृद्ध पुरुषों की सेवा ही की और न तुझे धार्मिक बुद्धि ही सुलभ है। आज तक मूर्ख की सेवा में लगा रहा, अतएव तू भी मूर्ख ही रह गया। जब तुझे राजधर्म ज्ञात ही नहीं, तब मेरे सामने क्यों व्यर्थ बक रहा है। मेरे द्वारा संग्राम में महिषासुर मारा जाएगा, सम्रांगण की भूमि रुधिर से कीचड़ बन जाएगी, यश का स्थिर स्तंभ स्थापित होगा। इसके पश्चात मैं सुखपूर्वक प्रयाण कर जाऊंगी। देवताओं को दुख देने वाली यह दुराचारी दानव मानव अभिमानी बन गया है। इसको मार देना मेरा परम कर्तव्य है। तू सावधान होकर युद्ध कर। व्यास जी कहते हैं, भगवती जगदम्बा के उपरयुक्त वचन सुनकर बल के अभिमान में मत वाले रहने वाले दानवों ने उन पर बाण वर्षा आरंभ कर दी, मानो दूसरे मेघ की जल की द्वारा उड़ेल रहे हों, दूसरे मेघ की ही जल की धारा उड़ेल रहे हों। भगवती ने अपने तेज बाणों से चिक्षुराक्ष के बाण काट डाले, साथ ही वे उसे तीरों से बींधने लगी। देवी के बाण ऐसे तीक्ष्ण थे मानो विषधर सर्प ही हों। उस समय भगवती और चिक्षुराख्य दोनों का वह परस्पर युद्ध आश्चर्यप्रद हो रहा था। जगदम्बा ने सिंह पर विराजमान रहकर गदा से उस दानव पर चोट की। कठिन गदाघात हो कठिन गदाघात को न सह सकने के कारण चिक्षुराख्य मूर्छित हो गया। 2 मुहूर्त तक अचेतना बनी रही। वह दुराचारी दानव पत्थर की भांति रथ पर पड़ा रहा। शत्रु सेना को कुचलने की शक्ति रखने वाले ताम्र में भी कम चपलता नहीं थी। चक्षुराक्ष को मूर्छित देखकर देवी से लड़ने के लिए वह स्वभावतः युद्ध भूमि में आ डटा। उसे आते देख कर भगवती चंडिका ठठाकर हंसी और बोली, दैत्यवर आओ आओ, मैं अभी तुम्हें यमपुरी भेजने की व्यवस्था करती हूँ। तुम लोग स्वतः निर्बल हो, तुम्हारी आयु भी समाप्त हो चुकी है, अतः तुम लोगों के आने से क्या काम सिद्ध हो सकता है। मूर्ख महिषासुर घर पर रहकर जीने की किस उपाय में लगा है। तुम मूर्खों के मर जाने पर भी मेरा क्या काम बनेगा। मेरे परिश्रम की कोई सफलता नहीं हो सकेगी, क्योंकि देवताओं से विरोध करने वाला नीच महादुष्ट महिषासुर तो अभी जीवित ही है। अतएव तुम लोग घर पर जाकर महिषासुर को यहाँ भेज दो। मेरी ऐसी स्थिति है मेरी जैसी स्थिति है, उसे आकर वह प्रचंड मूर्ख भी देख ले। भगवती जगदम्बा के ये वचन सुनकर ताम्र क्रोध में भर गया। उसने देवी पर बाण वर्षा आरंभ कर दी। उसके बाण धनुष की डोरी पर चढ़ाकर कान तक खींचे जाते थे। भगवती ने भी ताम्राक्ष का वध करने के विचार से धनुष पर बाण चढ़ाया और खींचकर उस पर छोड़ने लगी। इतने में महाबली चिक्षुराक्ष की मूर्छा टूट गई। वह उठकर बैठ गया, फिर तुरंत धनुष और बाण लेकर वे देवी के सामने आकर डट गया। शिशुराक्ष और ताम्राक्ष दोनों असीम पराक्रमी एवं महान शूरवीर दानव थे। अब वे भगवती जगदम्बा के साथ सम्रांगण में भिड़ गए। ताम्राक्ष के पास लोहे का बना हुआ एक बहुत सुदृढ़ मूसल था। उससे उसने सिंह के मस्तक पर चोट की। साथ ही वह ठठाकर हंसा और गरजने लगा। गरजते हुए ताम्राक्ष को देखकर देवी की क्रोधाग्नि भड़क उठी। उन्होंने तुरंत अपनी चमकती हुई तलवार से दानव का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। सिर कट जाने पर भी ताम्राक्ष का धड़ हाथ में मूसल लिए हुए एक क्षण तक झूमता रहा। इसके बाद वह सम्रांगण में पड़ गया। ताम्राक्ष की ऐसी स्थिति देखकर चिक्षुराख्य ने झट तलवार उठा ली और वह भगवती चंडी की ओर दौड़ा। हाथ में तलवार लेकर सामने आते हुए उस दानव को देखकर भगवती ने उस पर 5 बाणों से प्रहार किया। देवी के एक बाण से चिक्षुराख्य की तलवार कट गई।
दूसरे बाण से उसका हाथ साफ हो गया और दूसरे अन्य बाणों से उसका मस्तक धड़ से अलग हो गया। इस प्रकार चिक्षुराख्य और ताम्राक्ष, इन दोनों राक्षसों का निधन हो गया। ये बड़े दुष्ट एवं संग्राम में अजय माने जाते थे। इनके मर जाने पर सारी दानव सेना भयभीत होकर चारों दिशाओं में भाग चली। उन दानवों की मृत्यु देखकर संपूर्ण देवता आनंद से विहल हो उठे। उन्होंने आकाश में विराजमान होकर पुष्पों की वर्षा आरंभ कर दी। वे भगवती की जय मनाने लगे। ऋषि देवता गंधर्व बेताल सिद्ध और चारण, इन सब के मुंह से बार बार भगवती चंडिका की जय विजय घोषणा होने लगी। व्यास जी कहते हैं, देवी ने चिक्षुराक्ष और ताम्राक्ष को मार दिया। यह समाचार सुनकर महिषासुर के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। तब उसने देवी का वध करने के लिए बहुत से अमित बलशाली दैत्यों को जाने की आज्ञा दी। उन दैत्यों के उन दैत्यों ने असीलोमा और विडालाक्ष, ये प्रमुख देव दानव थे। युद्ध में कोई इनका सामना नहीं कर सकता था। उन्होंने कवच पहन लिए, हाथों में अस्त्र शस्त्र ले लिए और विशाल सेना के साथ सम्रांगण में जा उपस्थित हुए। वहां उन्होंने देखा, भगवती सिंह पर विराजमान हैं। उनके 18 दिव्य भुजाएं हैं। तलवार और ढाल आदि आयुधों को उन्होंने धारण कर रखा है और वे दैत्यों का वध करने के लिए सर्वथा सनंद हैं। तब असीलोमा देवी के सामने चला गया और अत्यंत नम्रता के साथ शांति पूर्वक देवी से कहने लगा। असीलोमा बोला, देवी, सच्ची बात बताओ, तुमने किस प्रयोजन से यहाँ आने का कष्ट उठाया है? और सुंदरी, इन निरपराधी दैत्यों को क्यों मार रही हो? इसका कारण बतलाने की कृपा करो। मैं अभी तुम्हारे साथ संधि करने के लिए तैयार हूँ। वरारोहे, स्वर्ण मणि रत्न और अच्छे अच्छे पात्र, तुम्हें जिन वस्तुओं की इच्छा हो उन्हें लेकर शीघ्र यहाँ से पधारो। क्यों युद्ध की अभिलाषा प्रकट करती हो? युद्ध में तो दुख और संताप की भरमार रहती है। महात्मा पुरुष कहते हैं कि युद्ध संपूर्ण सुखों का विघातक है। तुम्हारा यह शरीर अत्यंत सुकोमल है, पुष्प का आघात भी इसके लिए असह्य है। ऐसी स्थिति में मुझे महान आश्चर्य तो यह है कि तुम शस्त्रों के आघात कैसे और क्यों सहने के लिए तैयार हो। चतुरता का फल है शांति पूर्वक निरंतर सुख भोगना। अतएव तुम दुख के हेतुभूत संग्राम की क्यों इच्छा कर रही हो? इस जगत में सुख प्राप्त करना और दुख त्यागना, यह साधारण नियम है। वह सुख भी नित्य और अनित्य भेद से दो प्रकार का बतलाया गया है। आत्मज्ञान संबंधी सुख को नित्य कहते हैं और भोग जनित सुख अनित्य माना गया है। वेद और शास्त्र के अर्थ का चिंतन करने वाले विशिष्ट पुरुष भोग जनित अनित्य सुख को त्याज्य बताते हैं। वरानने, यदि तुम्हें चार्वाक का सिद्धांत मान्य हो तब भी युद्ध से तो विरत हो ही जाना चाहिए। देवी, इस जवानी को पाकर सर्वोत्तम भोगों के भोगने में अपना समय सार्थक करो। कृशोदरी, यदि परलोक के विषय में तुम्हारी आस्था न हो तब ऐसा करना चाहिए, नहीं तो शरीर में यह युवा अवस्था भी क्षणभंगुर ही है। यह जानकर शीघ्र से शीघ्र श्रेष्ठ काम बना लेना चाहिए, जिससे दूसरों को दुख हो। उस कार्य को ज्ञानी जन त्याग देते हैं। अतएव प्रीति पूर्वक धर्म अर्थ और काम का सेवन करना चाहिए। इसीलिए कल्याणी, तुम भी निरंतर धार्मिक बुद्धि का आश्रय लो। अंबिके, दैत्यों ने तुम्हारा कुछ भी अपराध नहीं किया है, फिर वे तुम्हारे हाथ क्यों मारे जाएं? दया और धर्म पर परम पुरुष के शरीर हैं तथा सत्य को प्राण कहा गया है। अतएव विवेकी जन को चाहिए कि दया और सत्य की सदा रक्षा करें।
सुश्रोणी, तुम दानवों का संहार करने पर तुली हो, इसका कारण तो बताने की कृपा करो। देवी ने कहा, महाबाहो, मैं यहाँ क्यों आई हूँ? यह तुम्हारा पहला प्रश्न है। इसे स्पष्ट करने के पश्चात दानव वध का प्रयोजन बतलाऊंगी। दैत्य, संपूर्ण लोकों में मेरा निरंतर विचरण होता रहता है। प्राणियों के उचित और अनुचित कार्यों को मैं साक्षी रूप से सदा देखा करती हूँ। मुझे कभी भी न भोग की इच्छा है, न लोभ है, और न किसी के प्रति द्वेष भाव ही है। धर्म की मर्यादा रखने तथा साधु जनों का संरक्षण करने के लिए इस धरा धाम पर मैं भ्रमण किया करती हूँ। इस नियत व्रत का मेरे द्वारा निरंतर पालन होता रहता है। संत पुरुषों की रक्षा करना, वेदों को सुरक्षित रखना तथा दुष्ट और हैं जो दुष्ट हैं उन्हें मारना, ये मेरे सहज कार्य हैं। इसीलिए मैं अनेकों अवतार धारण करती हूँ। प्रत्येक युग में जो अवतार होते हैं उन सब की व्यवस्था मेरे हाथ में है। महिषासुर महान नीच है। देवताओं को मारने के लिए उसकी सतत चेष्टा चल रही है। यह जानकर उसे मारने के विचार से ही इस समय मैं यहाँ उपस्थित हुई हूँ। दानव सुरद्रोही महिषासुर बड़ा भारी खल है। मैं उसे मार डालूंगी। तुम जाओ या रहो, जो इच्छा हो कर सकते हो। मैंने सार बातें बतला दी। अतः जाकर अपने दुराचारी राजा महिषासुर से कहो, राजन, आप क्यों अन्य दैत्यों को भेजते हैं? स्वयं जाकर युद्ध कीजिए। संभव है दूस तुम्हारे महाराज को मेरे साथ संधि करने की बात जच जाए। ऐसी स्थिति में तुम सभी का परम कर्तव्य है कि वेर भाव का परित्याग करके सुखपूर्वक पाताल चले जाओ। तुम लोगों ने संग्राम में परास्त करके देवताओं से जो धन छीन लिया है, वह सब वापस करने के पश्चात तुम लोगों को निश्चय ही उस पाताल में चले जाना होगा जहाँ इस समय प्रहलाद विराजमान है। व्यास जी कहते हैं, देवी के उपयुक्त वचन सुनकर असीलोमा ने भगवती के सामने ही महान शूरवीर विडालाक्ष से प्रीति प्रदर्शित करते हुए पूछा। असीलोमा बोला, विडालाक्ष, अभी अभी भवानी ने जो कहा है उसे तुमने सुना है ना? ऐसी स्थिति में संधि अथवा विग्रह क्या करना चाहिए? विडालाक्ष ने कहा, युद्ध में मर मिटना निश्चित है। यह रहस्य को जानते हुए भी स्वाभिमानी नरेश संधि की इच्छा नहीं कर सकते। बहुत से वीर युद्ध में काम आ गए, यह देखकर हमारे स्वामी हमें भेजना चाहते हैं। ऐसा ही देव का विधान है। किसी किसकी शक्ति है जो इसे मिटा सके? सेवकों का यह धर्म है सेवकों का यह धर्म ही महान कठिन है। वे सदा निरभिमानी होते हैं। निरंतर उन्हें स्वामी की आज्ञा माननी पड़ती है। सुत के संकेत पर नाचने वाली कठपुतली की भांति वे सदा परतंत्र रहते हैं। भला अधिष्ठाता, महिषासुर के सामने जाकर मेरे अथवा तुम्हारे मुख से यह अप्रिय वचन कैसे निकल सकता है कि देवताओं के धन और रत्न वापस करके सब लोग यहाँ से पाताल की ओर की राह पकड़ें? फिर प्रिय वचन बोलना चाहिए, किंतु वह असत्य न हो। हितकारक प्रिय वचन बोलना सर्वोत्तम है। यदि सत्य होने पर भी अप्रिय हो तो ऐसी स्थिति में बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि मौन का आश्रय ले नीति शास्त्रों का यह सिद्धांत है कि वीर पुरुष झूठे वचनों द्वारा राजा को धोखे में न डाले। सच्ची बात यह है कि आदरपूर्वक हित की बात कहने अथवा पूछने के लिए वहां चलना ही अनुचित है। वहां जाने पर
राजा महिषासुर की क्रोधाग्नि भड़क उठेगी। यह सोच समझकर युद्ध करने की करना ही उचित जान पड़ता है। प्राणों का जाना और रहना तो संदेहास्पद ही है ही, अतः मृत्यु को तृण के समान तुच्छ मानकर स्वामी के अभिलक्षित कार्य में जुट जाना ही उचित है। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार विचार करके असीलोमा और विढ़ालाक्ष ये दोनों वीर युद्ध के लिए तैयार होकर डट गए। उन्होंने युद्ध में धनुष और बाण ले रखे थे, वे कवच पहने हुए थे, रथ की सवारी थी। पहले विड़ालाक्ष ने देवी के ऊपर 7 बाण चलाए। अस्त्र शस्त्र का सर्वोत्तम वेत्ता असीलोमा दूरदर्शक के रूप में खड़ा रहा। भगवती जगदम्बा ने अपने सहायकों से विड़ालाक्ष के वे बाण काट डाले, साथ ही अपने 3 तीखे तीरों से उस पर चोट की। बाण की असह्य व्यथा के कारण विड़ालाक्ष युद्ध भूमि में गिर पड़ा। उसे मूर्छा आ गई और प्रारब्ध के अनुसार उसी क्षण उसके प्राण पखेरु उड़ गए। देवी के हाथ से छूटे हुए बाण के प्रभाव से विड़ालाक्ष सदा के लिए समरांगण में सो गया। यह देखकर असीलोमा हाथ में धनुष लेकर युद्ध करने के लिए तैयार हो सामने आ गया। वह अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाकर देवी के प्रति कुछ परिमित वचन कहने लगा। देवी, दानव बड़े दुराचारी हैं, मैं जानता हूँ। अब इनकी मृत्यु सिर पर आ गई है, फिर भी पराधीन होने के कारण युद्ध करना मेरे लिए परम कर्तव्य हो गया है। महिषासुर महान मूर्ख है, प्रिय और अप्रिय के विषय में वह कुछ जान ही नहीं पाता। उसके सामने हितकारक वचन भी यदि अप्रिय हैं तो मुझे नहीं कहने चाहिए। मैं वीर धर्म के अनुसार मर जाना उचित समझता हूँ, फिर चाहे वह शुभ हो अथवा अशुभ। मेरी समझ से प्रारब्ध ही बलवान है, पुरुषार्थ को धिक्कार है, इससे कोई काम सिद्ध नहीं हो सकता। तभी तो तुम्हारे बाण लगते ही दानव जमीन पर लेटते चले जा रहे हैं। इस प्रकार कहकर दानव श्रेष्ठ असीलोमा ने देवी के ऊपर बाण बरसाना आरंभ कर दिया। निकट आते ही भगवती ने अपने बाणों से उसके बाण काट डाले, साथ ही शीघ्रगामी अन्य बाणों से असीलोमा को गहरी चोट पहुंचाई। उस समय भगवती का मुखमंडल क्रोध से तमतमा उठा था। देवता दूर से देख रहे थे। असीलोमा का सर्वांग बाणों से भिंद गया था, रुधिर की धार बह रही थी। इससे वह इस प्रकार शोभा पाता था मानो फूला हुआ पलास का वृक्ष हो। फिर तो असीलोमा ने लोहे की बनी विशाल गदा हाथ में उठा ली। बड़ी शीघ्रता के साथ वह देवी की ओर दौड़ा। क्रोध में आकर उसने सिंह के मस्तक पर वह गदा चला दी। सिंह ने असीलोमा के किए हुए गदाघात से की कुछ भी परवाह न की, उल्टे अपने नखों से उसकी छाती को चीर डाला। तब वह विकराल दैत्य हाथ में गदा लिए हुए बड़े जोर से उछला और सिंह के मस्तक पर चढ़कर उसने भगवती जगदम्बा पर गदा से चोट की। राजन, देवी ने असीलोमा के किए हुए प्रहार को रोक लिया और उसी क्षण अपनी तीक्ष्ण तलवार से उसका मस्तक धड़ से काट गिराया। मस्तक कट जाने पर वह दानवराज असीलोमा तुरंत जमीन पर लेट गया। अब तो उस दुरात्मा दानव की सेना में हाहाकार मच गया। देवी की जय हो, इस प्रकार के जयकारे लगाकर देवतागण भगवती जगदम्बा की स्तुति करने लगे। देवताओं की दुंदुभियां बज उठी। राजन, किन्नरगण यशोगान करने में संलग्न हो गए। यूं विड़ालाक्ष और असीलोमा ये दोनों दैत्य मरकर सम्रांगण में सदा के लिए सो गए। शेष
संपूर्ण सैनिकों को सिंह ने अपने पराक्रम से मार गिराया। जो कुछ बचे थे उन्हें सिंह ने अपना कलेवा बना लिया। कुछ टूटे फूटे अंग वाले मूर्ख दानव दुखित होकर महिषासुर के पास पहुंचे। वे रोने और गिड़गिड़ाने लगे, महाराज असीलोमा और विडालाक्ष मर मिटे, अब आप हमें बचाइए बचाइए। यूं उनके मुख से करुण पुकार निकल रही थी। उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि राजन, अन्य जितने सैनिक थे वे सब सिंह के ग्रास बन गए। यूं कहकर वे अपने नरेश महिषासुर को युद्ध में भाग लेने के लिए प्रेरणा करने लगे। उन सैनिकों की बात सुनकर महिषासुर का मन अत्यंत उदास हो गया। उस पर चिंता की काली घटा घिर आई। वह बड़ा दुखी हो गया। अध्याय 14-15 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। महिषासुर का देवी के सामने जाकर उनसे बातचीत करना तथा उसी प्रसंग में मंदोदरी का इतिहास कहना। व्यास जी कहते हैं, सैनिकों की बात सुनकर महिषासुर के क्रोध की सीमा नहीं रही। उसने अपने सारथी को बुलाकर कहा, जिसमें 1000 गधे जोते जाते हैं, जो ध्वजा एवं पताका से सुशोभित है, जिस पर अनेकों आयुध रखे रहते हैं तथा जिसके चक्के और युगंधर बड़े मजबूत हैं, वह मेरा प्रकाशमान अद्भुत रथ अभी मेरे सामने उपस्थित करो। आज्ञा पाते ही सारथी तुरंत रथ ले आया और बोला, राजन, मैं खूब सजाकर रथ ले आया हूं। वह बाहर दरवाजे पर खड़ा है। उस रथ पर संपूर्ण श्रेष्ठ आयुध सुरक्षित हैं। उत्तम चांदी से उसे छा दिया गया है। तदंतर रथ आ गया। यह जानकर दानवराज महाबली महिषासुर मनुष्य का शरीर धारण करके सम्रांगण में जाने के लिए तैयार हो गया। उसने मन ही मन सोचा, मैं भैंसे के रूप में हूँ, मेरा मुख अत्यंत कुरूप है, मेरे मस्तक पर सींग हैं। इस रूप को देखकर देवी अवश्य ही उदास हो जाएंगी। स्त्रियों को प्रसन्न करने के लिए सुंदर रूप और चतुरता परम आवश्यक है। अतएव आकर्षक रूप और चतुरता के संपन्न होकर मैं उस युवती के सामने जाऊंगा, जिससे मुझे देखते ही उसके हृदय में प्रेम का उदय हो जाएगा। मेरे लिए भी सुख की संभावना इसी स्थिति में है। यूं मन में विचार कर उस महाबली दानवराज ने भैंसे का रूप त्याग कर सुंदर पुरुष की आकृति धारण कर ली। इसके उसके हाथों में संपूर्ण आयुध सुशोभित थे। वह उत्तम अलंकारों से अलंकृत था। उसके सुंदर शरीर को दिव्य अस्त्र सुशोभित कर रहे थे। ऐसा जान पड़ता था मानो कोई दूसरा कामदेव ही हो। हाथ में धनुष बाण लेकर वह रथ पर बैठ गया। केयूर और हार उसकी छवि बढ़ा रहे थे। अभिमान में चूर होकर सेना साथ लिए हुए वह भगवती जगदम्बा के पास पहुंचा। उस समय उसने ऐसा सुंदर वेश बना रखा था, जिसे देखकर अपने सुंदर वेश बना रखा था जिसे देखकर अपने रूप का अभिमान रखने वाली स्त्रियों के मन भी उधर आकर्षित हो जाएं। जब देवी ने देखा दैत्यराज महिषासुर निकट आ गया और बहुत से वीर उसके साथ आ रहे हैं, तब उन्होंने शंख ध्वनि आरंभ कर दी। जन समाज में आश्चर्य प्रकट करने वाली उस शंख ध्वनि को सुनकर महिषासुर भगवती के पास आ गया और मानो हंसता हुआ उनसे बोला, देवी,
यह जगत परिवर्तनशील है। स्त्री अथवा पुरुष जो भी इसमें रहते हैं, सबके मन में सब प्रकार से सुख भोगने की ही इच्छा बनी रहती है। मनुष्यों को संयोग में ही सुख प्राप्त होता है, वियोग में सुख की संभावना नहीं की जा सकती। संयोग भी अनेक प्रकार से के होते हैं, उनके भेद बतलाता हूँ, सुनो। कितने स्थलों पर उत्तम प्रीति होने के कारण संयोग हो जाता है, कहीं स्वभावतः संयोग की विधि बैठ जाती है। सर्वप्रथम प्रीति जनित संयोग के विषय में मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ। माता और पिता का पुत्र के साथ जो संयोग है, उसे उत्तम माना गया है। भाई का भाई के साथ संयोग बना रहने के कारण प्रधान है, अतः इसे मध्यम कहते हैं। जो सर्वोत्तम सुख देने में समर्थ है, उसी का संयोग को श्रेष्ठ कहा गया है। उससे जो कम सुख देने वाला है, उसे मध्यम मानते हैं। विद्वान पुरुषों का कथन है, नाव पर बहुत से लोग बैठते हैं, उन इनके इनमें सबका एक दूसरे के से पृथक विचार रहता है। स्वभाववश वे एकत्रित होते हैं। उनसे जो कुछ भी सुख मिलता है, वह बहुत थोड़े समय के लिए। अतएव ऐसे संयोग को कनिष्ठ माना गया है, क्योंकि इस प्रकार के संयोग से बहुत ही कम सुख मिलता है। चतुरता, रूप, वेश, कुल, शील और गुण, इन सब में समानता होनी चाहिए, तभी परस्पर सुख की वृद्धि कही जाती है। मैं वीर पुरुष हूँ, यदि तुम मेरे साथ संयोग करती हो तो तुम्हें सर्वोत्कृष्ट सुख प्राप्त होना बिल्कुल निश्चित है। प्रिय, मैं अपनी रुचि के अनुसार अनेक प्रकार के रूप धारण कर सकता हूँ। इंद्र प्रभृति सभी देवता संग्राम में मुझसे परास्त हो चुके हैं। इस समय मेरे महल में जितने दिव्य रत्न हैं, उन सभी का उपभोग करना तुम्हें सुलभ होगा, अथवा इच्छा अनुसार तुम उनका दान भी कर सकती हो। सुंदरी, अब तुम मेरी पटरानी बनने का प्रस्ताव स्वीकार करो। मैं तुम्हारी दासता स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारी आज्ञा मानकर मैं देवताओं के साथ वैर करना छोड़ दूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं। तुम्हें जिस प्रकार सुख प्राप्त हो, वही कार्य मेरे लिए शिरोधार्य है। मधुर वचन बोलने वाली प्रिय, तुम्हारे नेत्र बड़े ही विशाल हैं। मेरे लिए जैसा आदेश हो, वैसा ही संपन्न करने को मैं सुमुत्सुक हूँ। तुम्हारे रूप ने मेरे मन को मोह लिया है। सुंदरी, अब मैं अत्यंत आतुर होकर तुम्हारी शरण में आया हूँ। रंभोरु, कामदेव के बाणों ने मुझे बुरी तरह घायल कर दिया है। मुझ शरणागत की रक्षा करो। शरण में आए हुए की रक्षा करना संपूर्ण धर्मों में उत्तम धर्म माना गया है। काली, बोहों के बोहों से अनुपम शोभा पाने वाली क्रुशोधरी, मैं तुम्हारा निजी चाकर हूँ। मुझे तुम्हारी चाकरी करनी स्वीकार है। जीवन पर्यंत मैं सत्य वचन का पालन करूंगा, कभी विचलित नहीं होऊंगा। सुंदरी, मैंने नाना प्रकार के आयुध त्याग दिए हैं। तुम्हारे चरणों में मेरा मस्तक झुका है। विशाल लोचने, मुझ पर दया करो। सुंदरी, जन्म से लेकर आज तक ऐसी दीनता मेरे मन में कभी भी नहीं आई थी। ब्रह्मा आदि अनेकों शक्तिशाली पुरुषों से मुठभेड़ होने पर भी मैं दब न सका। केवल तुम्हारे ही समक्ष मैं अधीनता स्वीकार कर रहा हूँ। ब्रह्मा प्रभृति संपूर्ण देवता सम्रांगण में मेरे चरित्र से पूर्ण परिचित हैं। साम भा, भामिनी
आज वही मैं तुम्हारा सेवक बनकर सामने उपस्थित हूँ, मेरी ओर ताकने की कृपा करो। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार महिषासुर अनाप शनाप बक रहा था। अनुपम छवि धारण करने वाली भगवती चंडिका के मुखमंडल पर प्रसन्नता का किरण चमक उठा। देवी ने कहा, परम पुरुष परमात्मा के अतिरिक्त अन्य कोई पुरुष मेरा अभिष्ट नहीं है। दैत्य मैं केवल उन्हीं को चाहती हूँ। अखिल जगत की सृष्टि करना मेरा प्रधान कर्तव्य है। वे परम पुरुष संपूर्ण विश्व के आत्मा हैं। मुझ पर उनकी दृष्टि लगी रहती है, क्योंकि मैं उनकी प्रकृति हूँ। मेरा विग्रह कल्याण में है। उनका सानिध्य पाने से ही मुझ में सदा प्रस्तुत रहने वाली चेतना आ जाती है, नहीं तो मैं जड़ थी। अनेक संयोग उनके संयोग का यह प्रभाव है कि मैं अचेतन हो गई हूँ। जिस प्रकार लोहा स्वभावतः जड़ होने पर भी चुंबक का संयोग होते ही उसमें चेतनता आ जाती है, वे मैं ग्राम्य सुख भोगने की चेष्टा नहीं करती। मूर्ख, तेरी बुद्धि बड़ी खोटी है। इसी से तू स्त्री संबंधी सुख के लिए इतना लालायित है। अरे, पुरुष को बांधने के लिए स्त्री एक दृढ़ सुदृढ़ जंजीर कही जाती है। लोहे से बंधा हुआ छूट भी सकता है, किंतु जो स्त्री रूपी साकल से बंध जाता है, उसका छूटना अत्यंत दुष्कर है। अरे मूर्ख, जिसमें मूत्र ही मूत्र भरा है, उसका सेवन करने के लिए क्यों इतना लोलुप हो रहा है? सुख ही होना चाहता है तो मन में शांति रख, इसी से सुख प्राप्त कर सकेगा। स्त्री का संग करने से महान कष्ट उठाना पड़ता है। इस बात को जानते हुए भी तू क्यों मूर्खता कर रहा है? देवताओं से वैर छोड़कर स्वतंत्रता पूर्वक संसार में विचरण कर, अथवा तुझे जीने की इच्छा हो तो पाताल का पथिक बन जा, या चाहे तो युद्ध भी कर सकता है। मुझ में शक्ति की कमी नहीं है। दानव तेरा वध करने के लिए ही देवताओं ने इस समय मुझसे यहाँ आने की प्रार्थना की है। तू वाणी द्वारा आज जो मेरा सुहृदय बन चुका है, इसके फल स्वरूप मैं तुझे सच्ची बात बता रही हूँ, क्योंकि तेरा यह व्यवहार मेरी प्रसन्नता का कारण बन गया है। तू जीते जी सुखपूर्वक यहाँ से चला जा। 7 परग चलने पर ही सज्जनों में मैत्री हो जाती है। अतएव मैं तुझे जीवन दान कर रही हूँ। वीर, यदि मुझे मारना ही अभिष्ट हो तो बड़े आनंद के साथ युद्ध कर। महाबाहो, मेरे हाथों तेरा वध होगा, इसमें किंचन मात्र भी संदेह नहीं है। व्यास जी कहते हैं, भगवती जगदम्बा की यह बात सुनकर काम से मोहित हुए महिषासुर ने मधुर वाणी से पुनः मीठी बातें कहना आरंभ किया। वरारोहे, प्रसन्न वदने, तुम पर आघात करने में मुझे डर लगता है, क्योंकि तुम नारी हो। तुम्हारे अभी अंग अत्यंत सुंदर और सुकोमल हैं। उन्हें देखकर मनुष्यों का मन मुग्ध हो जाता है। तुम्हारे इस रूप पर विष्णु, शंकर एवं लोकपाल प्रभृति प्रातः प्राय सभी निछावर हो चुके हैं। कमल लोचने, तब फिर क्यों तुम्हारे साथ युद्ध करना मेरे लिए समुचित होगा? सुंदरी, यदि तुम्हें रुचे तो मेरी सहधर्मिणी बनकर उपासना में तत्पर हो जाओ, अन्यथा जहां से आने का कष्ट किया है, उसी देश में इच्छानुसार वापस जा सकती हो। मैं तुम पर अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, क्योंकि तुम
मेरे साथ मैत्री कर चुकी हो, मैंने हित भरी कल्याण की बातें कही है, अतएव आनंद पूर्वक चले जाने में ही तुम्हारी भलाई है। ऐसी सुनैनी स्त्री को मार देने में मेरी तनिक भी शोभा नहीं होगी। स्त्री, बालक अथवा ब्राह्मण की हत्या के लिए प्रायश्चित का भी कोई विधान नहीं है, अतएव प्रायश्चित का कोई विधान नहीं, अतएव वरान ने मैं तुम्हें लेकर घर चलने का विचार कर रहा हूं। यदि मैं तुम्हारे साथ बल प्रयोग करता हूं तो इससे किसी उत्तम फल की संभावना नहीं दिखती, क्योंकि वैसी स्थिति में भोग सुख का अवसर कैसे मिल सकता है। सुकेशी सुकेशी यही कारण है कि मैं नम्र होकर प्रार्थना पूर्वक तुमसे बातें कर रहा हूँ। प्रिया के मुख कमल से वंचित रहने पर पुरुष के लिए अन्य कोई सुख का साधन नहीं है। ऐसे ही पुरुष के बिना स्त्रियों के लिए समझना चाहिए, संयोग में ही सुख की अनुभूति होती है, वियोग में दुख भोगने पड़ते हैं। तुम सुंदरी स्त्री हो, संपूर्ण आभूषण तुम्हारी छवि बढ़ा रहे हैं, तुम में चतुरता का अभाव कैसे हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप तुम मेरी स्वामिनी बनना अस्वीकार कर रही हो। किसने तुम्हें भोगों से सदा वंचित रहने वाला यह उपदेश दिया है? मधुर भाषण करने वाली प्रिय, किसी शत्रु ने तुम्हें ठग लिया है, इसी से संप्रति तुम्हारी ऐसी बुद्धि हो गई है। अब तुम इस आग्रह को छोड़कर अत्यंत सुंदर कार्य करने में उदत हो जाओ। यह निश्चय है कि संबंध हो जाने पर तुम्हें और मुझे सभी सुख सुलभ हो जाएंगे। विष्णु लक्ष्मी के साथ, ब्रह्मा सावित्री के साथ, शंकर पार्वती के साथ तथा इंद्र शची के साथ रहकर ही सुशोभित होते हैं। कौन ऐसी स्त्री है जो पति से अलग होकर चिर स्थायी सुख प्राप्त कर सके? सुंदरी, तुम्हें कौन सा ऐसा उपदेश मिल गया है जिससे सर्वोत्तम समझकर तुम मेरे सदृश श्रेष्ठ पति को अस्वीकार कर रही हो? कांते, पता नहीं इस समय मूर्ख कामदेव कहाँ चला गया, जो अपने सुकोमल 5 बाणों से तुम्हें व्यथित नहीं कर रहा है। पीछे पछताना पड़ेगा। सुंदरी, तुम्हारी भी मंदोदरी जैसी दशा होगी। उसे परम सुंदर अनुकूल नरेश पति रूप में प्राप्त हो रहा था, किंतु उसने उसको अस्वीकार कर दिया। फिर जब मंदोदरी का अंतःकरण काम मोह से व्याप्त हो गया, तब उसे एक प्रचंड मूर्ख की स्त्री बनना पड़ा। व्यास जी कहते हैं, भगवती जगदम्बा ने महिषासुर की बात सुनकर उससे पूछा, मंदोदरी नाम वाली वह कौन स्त्री है, उसे आप भगवती जगदम्बा महिषासुर की बात सुनकर उससे पूछा, मंदोदरी नाम वाली वह कौन स्त्री थी, वह कौन राजा था जिसने उसे त्याग दिया, और वह कौन धूर्त नरेश था जिसकी फिर वह स्त्री बन गई? उस स्त्री को पुनः किस प्रकार दुख भोगने पड़े, यह कथा प्रसंग विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। महिषासुर बोला, धरातल पर सिंह सिंहल नाम से प्रसिद्ध एक देश है, सघन वृक्ष उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। घन धन और धान्य से उस देश का कोई भी भाग खाली नहीं था। चंद्रसेन नामक राजा ही की वहां राजधानी थी। वे नरेश बड़े धर्मात्मा, न्यायशील और शांत स्वभाव के थे तथा तत्परता पूर्वक प्रजा का पालन करते थे। वे सदा सत्य बोलते थे। उनका स्वभाव बड़ा कोमल था। वे शूरवीर थे। उन्हें नीति के सागपुर सागरोपम शास्त्र को पार करने की उत्कट इच्छा लगी रहती थी। शास्त्र और संपूर्ण
धर्मों के वे पूर्ण जानकार थे। धनुर्वेद में उनकी अच्छी गति थी। उनकी सुंदरी स्त्री भी वैसी ही सर्वगुण संपन्ना थी। वह सदा श्रेष्ठ आचरण का पालन करती थी। पति पति भक्ति से में उसका अटूट अनुराग था। चंद्रसेन ने वह प्रियसी भार्या गुणवती नाम से प्रसिद्ध थी। चंद्रसेन की वह प्रियसी भार्या गुणवती नाम से प्रसिद्ध थी। उसमें सभी उत्तम लक्षण विद्यमान थे। उसने प्रथम गर्भ से एक अत्यंत सुंदर कन्या को उत्पन्न किया। मन को मुग्ध करने वाली उस पुत्री को पाकर पिता बड़े ही संतुष्ट हुए। उनका मन आनंद से विहल हो उठा। उन्होंने नामकरण के अवसर पर उस पुत्री का नाम मंदोदरी रखा। मंदोदरी रख दिया। चंद्रमा की कला के समान प्रतिदिन वह कन्या बढ़ने लगी। चित्त को आकर्षित करने वाली वह कन्या जब विवाह के योग्य हो गई, तब पिता चंद्रसेन उसके लिए वर ढूंढने लगे। इस विषय को लेकर उनका मन सदा चिंतित रहता था। उस समय सुधन्या नाम से प्रसिद्ध एक शूरवीर नरेश मद्र मद्र देश में राज्य करते थे। उनका वह सुयोग्य पुत्र था उसका एक सुयोग्य पुत्र था, कंबुग्रीव नाम से जगत में उसकी प्रसिद्धि थी। ब्राह्मणों ने राजा चंद्रसेन से कहा, इस कन्या के लिए अनुरूप वर कंबुग्रीव ही है। इसमें उसमें सभी उत्तम लक्षण वर्तमान है। उसे संपूर्ण विद्याओं का पर्याप्त अभ्यास किया है। तब राजा चंद्रसेन ने गुणवती नाम वाली अपनी प्रियसी रानी से पूछा, अपनी इस कन्या के लिए सुयोग्य वर चाहिए। मेरा विचार है कंबुग्रीव के साथ इसका विवाह कर लिया जाए। तुम्हारी क्या सम्मति है? स्वामी की बात सुनकर रानी ने आदर पूर्वक अपनी कन्या मंदोदरी से पूछा, तुम्हारे पिता राजकुमार कंबुग्रीव के साथ तुम्हारा विवाह करना चाहते हैं, तुम्हें पसंद है न? माता का यह वचन सुनकर मंदोदरी ने उससे अपना विचार प्रकट किया। मैं पति का वर्ण नहीं करूंगी। विवाह करना मुझे अभिष्ट नहीं है। मैं कुमारी व्रत में अडिंग रहकर अपना जीवन व्यतीत करूंगी। माता जी, स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करने की मेरी अभिलाषा है। मेरा प्रति क्षण तपस्या में व्यतीत होगा। इस संसार रूपी समुद्र में परतंत्र व्यक्ति को अनेकों कष्ट भोगने अनेक कष्ट सहने पड़ते हैं। शास्त्र के पारगामी स्वतंत्रता ही शास्त्र के पारगामी विद्वानों का कथन है कि मोक्ष का साधन स्वतंत्रता ही है। अतएव मैं मोक्ष मुक्त होंगी। मुझे पति से कोई प्रयोजन नहीं है। विवाह होते समय अग्नि के साक्षित्व में यह प्रतिज्ञा की जाती है कि पति देव, मैं सब तरह से आपके अधीन बन गई। फिर ससुराल में जाकर सास और देवर प्रभृति जितने हैं, उन सब के अनुकूल होकर रहना पड़ता है। पति के चित्त में अपना चित्त सदा मिलाए रखना इस दुख को सबसे अधिक माना गया है। यदि पति देव किसी दूसरी सुंदरी स्त्री के साथ प्रेम कर ले तो सौत से उत्पन्न होने वाले दुख का पहाड़ ही उस पर ढह पड़ता है। उस समय पति से ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है। फिर कलेश होना तो स्वभाव स्वतः सिद्ध हो गया। माता संसार में सुख के माता संसार में सुख कहाँ है? खास करके स्त्रियों के लिए तो यह संसार सदा ही सुख से रहित है। इसीलिए मेरी समझ से पति का वर्ण करना सर्वथा वांछनीय है। पुत्री के इस प्रकार कहने पर उसकी माता राजा चंद्रसेन से कहने लगी, प्रभो, राजकुमारी को विवाह करना अभिलक्षित नहीं है। उसे कुमारी व्रत का पालन करना अभिष्ट है। जप और व्रत में सदा तत्पर रहकर यह संसार से
विरक्त होना चाहती है। विवाह संबंधी बहुत से दोषों से वह पूर्ण परिचित है। अतः पति बनाने की बात उसे बिल्कुल रुचती ही नहीं। रानी की बात सुनकर राजा चंद्रसेन ने पुत्री की इच्छा अनुसार उसके विवाह का विचार ही छोड़ दिया। वह राजकुमारी माता पिता की साक्षर संरक्षकता सं, संरक्षकता में रहकर घर में ही समय व्यतीत करने लगी। स्त्रियों के अंग में जब जवानी के अंकुर जमने लगते हैं तब काम की उत्पत्ति होने लगती है। अवस्था के अनुसार ऐसा होना स्वाभाविक है। पद पद पर ज्ञान की बातें करने वाली जिस राजकुमारी ने बार बार प्रेरणा करने पर भी पति स्वीकार करना नहीं चाहा, तब वही एक दिन सघन वृक्षों वाले उपवन में दासियों के साथ प्रेम पूर्वक विहार करने के लिए पहुंच गई। वहां की लताएं पुष्पों से सुशोभित थी। उन पर दृष्टिपात करती हुई वह प्रसन्न वदन वाली सुंदरी उस उद्यान में क्रीड़ा करने लगी। वह राजकुमारी पुष्प चुनती हुई विचर रही थी। इतने में उसी मार्ग पर देववश कौशल देश का नरेश आ पहुंचा। वीरसेन नाम से परम प्रसिद्ध वह राजा बड़ा शूरवीर था। उसके साथ कुछ सैनिक भी थे, परंतु उस समय वह अकेले ही रथ पर बैठकर आया था। सेना उसके पीछे धीरे धीरे आ रही थी। दूर से ही राजा वीरसेन किसी एक युवती की दृष्टि में आ गया। तब उस युवती ने राजकुमारी मंदोदरी से कहा, देखो, इस मार्ग से रथ पर बैठा हुआ कोई पुरुष आ रहा है। इस रूपवान पुरुष की भुजाएं बड़ी विशाल हैं। मेरा ऐसा विश्वास है कि भाग्यवश यहाँ किसी राजा का शुभागमन हो गया। इस प्रकार वह युवती बात कर रही थी। इतने में कौशल नरेश वीरसेन प्रकट हो गया। राजकुमारी मंदोदरी को देखकर उसके आश्चर्य की सीमा न रही। तुरंत वह रथ से नीचे उतर आया और दासी से बोला, बड़ी बड़ी आंखों वाली यह बालिका कौन है और यह किसकी स्त्री है? मुझे शीघ्र बताने की कृपा करो। यूं पूछने पर दासी का मुख मुस्कान से भर गया। उसने कौशल नरेश वीरसेन से कहा, सुंदर नेत्रों से शोभा पाने वाले वीर, पहले आप बतलाने की कृपा करें। मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप कौन हैं, कैसे यहाँ पधारे तथा किस कार्य से इस समय आने का कष्ट उठाया है? दासी के यूं पूछने पर राजा वीरसेन ने उससे अपना परिचय देना आरंभ किया। इस भूमंडल पर एक परम अद्भुत कौशल नाम का देश है। प्रिय, मैं उस देश का रक्षक हूँ। मेरा नाम वीरसेन है। मेरे पास चतुरंगनी सेना है जो इच्छा अनुसार पीछे आ रही है। मार्ग भूल जाने से मैं यहाँ आ गया। मुझे उस देश का राजा समझो। शेरंद्री ने कहा, राजन, महाराज चंद्रसेन की यह राजकुमारी है। इसका नाम मंदोदरी है। यह कुमारी क्रीड़ा करने के विचार से इस उपवन में आई है। दासी की बात सुनकर राजा वीरसेन ने उससे पुनः कहा, सुरेंद्री शेरेंद्री, तुम बड़ी विदुषी हो। तुम मेरी बात राजकुमारी को समझा दो। मेरा कथन है, सुलोचने, मेरा जन्म कुकत से वंश में हुआ है। मैं वहां का राजा हूँ। कामनी, तुम गांधर्व विधि से मुझे अपना पति बनाने की कृपा करो। मेरे घर अन्य कोई भार्या नहीं है। युवा अवस्था से संपन्न सुंदर रूप वाली सुश्रोणी मैं तुम राजकुमारी को चाहता हूँ। तुम कुलीन घर की कन्या हो ही तुम्हारे पिता मेरे साथ विधि पूर्वक तुम्हारा विवाह भी कर सकते हैं। मैं तुम्हारा अनुकूल पति होऊंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। महिषासुर कहता रहा। राजा वीरसेन के उपयुक्त वचन सुनकर शेरेंद्री राजकुमारी मंदोदरी से यह
सुंदर कहने यह संदेश कहने के लिए उद्यत हो गई। उसने हंसकर मीठे शब्दों से में कहा, प्रिय मंदोदरी, सूर्यवंश के कुल दीपक ये राजा यहाँ पधारे हैं। वे बड़े सुंदर और शक्ति संपन्न हैं। इनकी अवस्था भी लगभग तुम्हारी जैसी ही है। सुंदरी, सम्यक प्रकार से तुम्हारे प्रति इनका प्रेम हो गया है। विशाल नेत्रों वाली राजकुमारी, तुम विवाह के योग्य हो ही गई हो, परंतु तुम्हारे मन में विराग छाया हुआ है। इस बात को जानकर भी तुम्हारे पिता भी सर्वथा दुखी रहते हैं। राजा ने लंबी सांस लेकर इस विषय में हमसे कहा है कि दासियों, तुम लोग सदा सेवा में संलग्न रहती हो। मेरी इस राजकुमारी को समझाओ, किंतु तुम्हारी हठधर्मी के कारण वह हम कुछ कह नहीं सकती। फिर भी हम यह बता देना चाहती हैं कि स्त्रियों के लिए पति की सेवा ही परम धर्म है। यह मनु का कथन है। पति की सेवा में संलग्न रहने वाली नारी स्वर्ग प्राप्त कर सकती है। अतएव विशालाक्षी, तुम विधि पूर्वक विवाह कर लो। राजकुमारी मंदोदरी ने कहा, बाले, मुझे पति बनाना बिल्कुल अभिष्ट नहीं है। मैं अद्भुत तपस्या करूंगी। तुम इस कौशल नरेश को मना कर दो। यह निर्लज क्यों मुझ पर आंख गड़ा रहा है। शेरंद्री ने कहा, देवी, इस काम देव पर विजय पाना महान कठिन है। साथ ही काल की गति को भी टालना असंभव है। अतएव सुंदरी, तुम्हें मेरे उचित वचन का पालन अवश्य करना चाहिए, अन्यथा यह निश्चित है कि तुम कभी न कभी दुख में के गर्त में गिर जाओगी। शेरेंद्री की बात सुनकर राजकुमारी ने उससे कहा, पारिचारिके, देववश जो होने वाला है वह होगा ही, उसकी मुझे कोई चिंता नहीं है। परंतु मेरा यह सब तरह से निश्चित विचार है कि मैं विवाह नहीं करूंगी। महिषासुर कहता रहा। राजकुमारी मंदोदरी का निश्चित विचार जानकर शेरेंद्री ने जाकर कौशल नरेश वीरसेन से कहा, राजन, आप इच्छा अनुसार यहाँ से पधारने की कृपा करें। आप जैसे सुसभ्य सुसभ्य पति को भी यह राजकुमारी वर्ण करना नहीं चाहती। दासी की बात सुनकर राजा वीरसेन के मुख पर उदासी छा गई। अपनी सेना के सहित वे अपने कौशल देश के लिए प्रस्थित हो गए। राजकुमारी के प्रति अब उनकी स्पृहा नहीं रही। अध्याय 16-17 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम। अब कथा को विराम दिया जाता है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते